हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज का वीडियो लेक्चर है हमारा MCSL 025 लेबोरेटरी कोर्स है। ये MCA का, इसमें 2 से 3 आपके जो सब्जेक्ट्स है वो कवर अप होते हैं। तो आज की वीडियो हमारी डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर पे है। इसका पार्ट 1 होगा ये, और इसमें मैं 1 to 15 क्वेश्चन कवर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वाइवा का। सो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ स्टोरेज दैट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड ऑर्गेनाइज डेटा। डेटा स्ट्रक्चर एक तरीके का स्टोरेज होता है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो that is data structure. Now question number second is what are the goal of data structure. डेटा स्ट्रक्चर के गोल क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। सो जो इसका मेन गोल है वो है आइडेंटिफाई एंड डेवलप useful mathematical entities and operations to determine। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, डेवलप किया जाता है मैथमेटिकल एंटिटीज़ को और ऑपरेशंस को। टू डिटरमाइन, ये देखने के लिए व्हाट क्लास ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग दीज एंटिटीज़, कि इन मैथमेटिकल एंटिटीज़ के द्वारा कौन सी जो क्लास की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती हैं। ये इस डेटा स्ट्रक्चर का गोल होता है। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ। डेटा स्ट्रक्चर का गोल होता है आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना, किसको, यूज़फुल मैथमेटिकल एंटिटीज़ और ऑपरेशंस को। टू डिटरमाइन व्हाट क्लास ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग, कौन सी क्लास की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस और एंटिटीज़ के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड एरे। स्टैक एंड एरे के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो लेट्स सी। स्टैक इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। स्टैक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जो भी डेटा और आइटम होता है उसका। वेयर एज एरे इज़ ऑल्सो एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, ये भी ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैक में कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स। जो स्टैक होता है उसमें डेटा टाइप जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। वेयर एज, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, डेटा टाइप स्टैक में डिफरेंट हो सकते हैं। वेयर एज एरे कंटेन्स सेम डेटा टाइप्स, एरे में डेटा टाइप जो होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, थर्ड पॉइंट ये है कि स्टैक इज़ अ डायनामिक ऑब्जेक्ट हुज साइज कॉन्स्टेंटली चेंज। स्टैक क्या होता है, एक डायनामिक ऑब्जेक्ट होता है जिसका साइज कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, सेम साइज़ नहीं रहता है, अकॉर्डिंग टू डेटा ये चेंज होता रहता है। वेयर एज एरे इज़ अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट। एरे एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट होता है, स्टैक डायनेमिक होता है, एरे स्टैटिक होता है। दैट इज़ नंबर ऑफ आइटम्स आर फिक्स्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स फिक्स्ड रहते हैं, यहाँ चेंज नहीं होते एरे में, जबकि स्टैक में हमारे चेंज होते रहते हैं नंबर ऑफ आइटम्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज डिफाइन रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर।
रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है. सो लेट्स सी व्हाट इज रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर. इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट is partially composed of smaller or simpler instance. ये छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है. of the same data structure. सेम डेटा स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट एंड बाइनरी ट्री, ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा होगा वो, उसमें आपको पता चलेगा लिंक लिस्ट क्या होता है. ठीक है, अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड अगर पहले से ही किया हुआ है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए. और आपकी अगर कोई क्वेरी या फिर आपके कोई सजेशंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए. सो बैक टू द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट क्या होता है. सो अ लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट. लिंक लिस्ट एक कलेक्शन होता है, लीनियर कलेक्शन होता है डेटा एलिमेंट्स का, कॉल्ड नोड्स, वेयर द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय पॉइंटर. जहाँ लीनियर ऑर्डर कौन देता है, पॉइंटर. ईच नोड हैज़ 2 पार्ट्स. हर नोड के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में होता है कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट. फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट की इंफॉर्मेशन को रखता है वो नोड. यहाँ पे नोड है जो इंफॉर्मेशन को रखता है. एंड सेकेंड पार्ट में रखता है वो कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट. सेकेंड पार्ट में वो एड्रेस रखता है नेक्स्ट नोड का, जो भी लिस्ट में नेक्स्ट नोड होती है उसका वो एड्रेस रखता है. तो ये 2 पार्ट थे आपके नोड के. आई होप आपको लिंक लिस्ट समझ आया होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज़ एक्सप्लेन गार्बेज कलेक्शन. गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट. गार्बेज कलेक्शन एक मेमोरी मैनेजमेंट का टाइप होता है. इट ऑटोमेटिकली, ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है. इट ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, क्लीन अप अनयूज्ड ऑब्जेक्ट. क्लीन करता है अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को, जो कि अब यूज़ में नहीं आएगा फ्यूचर में. एंड पॉइंटर इन द मेमोरी मैनेजमेंट. सो गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, ये क्लीन अप करता है आपकी मेमोरी को, और ये एक टाइप होता है मेमोरी मैनेजमेंट का. सो दैट इज़ garbage collection. Next question number 7 is what is overflow and underflow. overflow and underflow क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है. इसके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती है आपसे. सो इस वीडियो में मैं आपको 1 to 15 क्वेश्चन बताने वाली हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस देखेंगे. सो ओवरफ्लो क्या होता है, आइए देखते हैं. व्हेन न्यू डाटा इज़ टू बी इंसर्टेड इनटू द डेटा स्ट्रक्चर बट देयर इज़ नो अवेलेबल स्पेस. जब कोई नया डेटा हम इंसर्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, लेकिन वहाँ स्पेस अवेलेबल नहीं होता,
that is free storage list, that situation is free storage list is empty, this situation is called overflow. overflow ये ओवरफ्लो होता है जनरली, नॉर्मल लैंग्वेज में भी देख सकते हैं हम इसको। ओवरफ्लो क्या होता है, जब हम जब किसी भी चीज़ में कोई स्पेस नहीं होता तभी वो चीज़ ओवरफ्लो होती है। ओके, नेक्स्ट इज अंडरफ्लो, व्हेन वी वांट टू डिलीट डेटा फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर that is empty, this situation is known as underflow। जब हम किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते, किसी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं डेटा स्ट्रक्चर में से, बट वो पहले से ही एम्प्टी हो, तो उसको अंडरफ्लो कहा जाता है। अब किसी खाली चीज़ में से कोई चीज़ तो निकाली जा सकती नहीं ना, उसी सिचुएशन को यहाँ पे अंडरफ्लो कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, ये हमारा लिंक लिस्ट की टाइप्स हैं। नाम से ही पता चल रहा है इसका, सर्कुलर मीन्स एक सर्कल बनता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज़ अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, ये मैंने बताया आपको अभी कि एक टाइप है लिंक लिस्ट का, इन विच, अब देखते हैं इसमें क्या होता है, इन विच द फर्स्ट एंड द लास्ट नोड आर ऑल्सो कनेक्टेड। अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच the first and the last node are also connected to each other from a circle। अब फर्स्ट एंड लास्ट नोड कनेक्ट होगी तभी हमारा सर्कल बनेगा, सो वही आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपसे पूछी जा सकती है कि क्या हो सकती हैं। लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेजेस। इसकी मेन एडवांटेजेस है, फ्रॉम एनी पॉइंट इन द लिस्ट इट इज़ पॉसिबल टू रीच एट एनी अदर पॉइंट। सर्कुलर है इसीलिए आप किसी भी पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट अगर लेते हैं तो आप वहाँ से किसी दूसरे पॉइंट पे पहुँच सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, आप सभी पॉइंट्स पे पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट इज वी कांट ट्राइवर्स द लिस्ट बैकवर्ड। इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि हम इसमें बैकवर्ड नहीं जा सकते, सिर्फ फॉरवर्ड जा सकते हैं हम इसमें। सेकेंड इज डिसएडवांटेज इज इफ पॉइंटर टू अ नोड इज गिवन वी वांट डिलीट, वी कांट डिलीट द नोड। अगर पॉइंटर दिया होता है नोड में तो हम उसको, उस नोड को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो गई हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज डिफाइन डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट क्या होता है, ये भी आपका एक टाइप है लिंक लिस्ट का। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डबली लिंक लिस्ट। अगर आपसे डबल लिंक लिस्ट पूछे या डबली लिंक लिस्ट पूछे तो वो सेम थिंग है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डबली लिंक लिस्ट। इट कंटेन्स अ लिंक एलिमेंट्स कॉल्ड फर्स्ट एंड लास्ट। इसमें दो हमारे लिंक एलिमेंट्स होते हैं, एक फर्स्ट एंड एक लास्ट, ठीक है। ईच लिंक कैरीज अ डेटा
each link means first link and second link, sorry, last link. Each link carries a data field and two link field called next and previous. ठीक है, एक डेटा फील्ड होता है और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है टू लिंक फील्ड्स होते हैं, एक नेक्स्ट एंड एक प्रीवियस. ठीक है, सो ये था हमारा डबल लिंक लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर. फाइल एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वाइवा का. आई होप आपको ये वैल्यूबल हो क्वेश्चंस. सो द आंसर इज द डिफरेंस इज दैट स्टोरेज डेटा हैज़ स्टोर्ड डेटा इन द मेन मेमोरी. जो हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है उसका जो डेटा होता है वो स्टोर होता है मेन मेमोरी में, कंप्यूटर के मेन मेमोरी में. ठीक है, सो द डिफरेंस इज दैट स्टोरेज स्ट्रक्चर हैज़ data stored in the main memory of the computer system, whereas जो फाइल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कहाँ उसका डेटा स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में. सो whereas फाइल स्ट्रक्चर हैज़ द डेटा स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी. समझ में आया होगा आप लोगों को. स्टोरेज स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टोर करता है डेटा को मेन मेमोरी में, एंड फाइल स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा स्टोर करता है डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में. सो अगर आपको कंटेंट वैल्यूबल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, मेरे को मोटिवेट करें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. डिफाइन बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री क्या होता है, इसको बी ट्री भी बोलते हैं, सो आप कंफ्यूज ना होइएगा. बाइनरी ट्री क्या होता है, बी ट्री क्या होता है, सेम क्वेश्चन है आपका ये. सो इसकी डेफिनेशन है अ बाइनरी ट्री इज़ अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, जनरली लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड होते हैं उसमें. ठीक है, एक डेटा होगा, डेटा के लेफ़्ट में लेफ़्ट चाइल्ड होता है एंड डेटा के राइट में राइट चाइल्ड होता है. उसको बाइनरी ट्री कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, एक लेफ़्ट चाइल्ड एंड एक राइट चाइल्ड. सो इसका एक मैंने डायग्राम बनाया, आप इसको देख लीजिएगा, इससे आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा. सो मिड में हमारा डेटा होता है, लेफ़्ट साइड में हमारा लेफ़्ट चाइल्ड होता है और राइट साइड में राइट चाइल्ड होता है. ये हमारा बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th क्वेश्चन. व्हेन इज़ बाइनरी सर्च बेस्ट अप्लाइड. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाइनरी ट्री क्या होता है और वो कब लगाना मतलब अप्लाइड करना बेस्ट हो सकता है. सो अ बाइनरी सर्च इज़ एन एल्गोरिदम. बाइनरी सर्च क्या है, एक एल्गोरिदम है डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर में, दैट इज़ बेस्ट अप्लाइड टू सर्च अ लिस्ट व्हेन द एलिमेंट आर ऑलरेडी इन सॉर्टेड और ऑर्डर्ड. सो बाइनरी सर्च हमारा कब यूज़फुल होता है, जब वो पहले से ही ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड हो और इन ऑर्डर हो. ठीक है, पहले से ही अरेंज्ड हो वो डेटा और लिस्ट, तभी हमारा वो बेस्ट माना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज़ लीफो. लीफो क्या होता है, फीफो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. सो अभी हम देखेंगे लीफो, नेक्स्ट वीडियो में हम फीफो भी देखेंगे. सो लीफो रेफर्स टू, इसकी फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करता होगा. सो यूजिंग दिस स्कीम डेटा
that was stored last should be the one to be executed first. जो डेटा लास्ट में स्टोर्ड होगा वो एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले, फर्स्टली वो एग्जीक्यूट होगा। इसकी जो फुल फॉर्म है उससे पता चल जाएगा आपको क्या होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो लास्ट में डेटा स्टोर हुआ है वो फर्स्टली एग्जीक्यूट होगा हमारा, ठीक है। सो ये हमारा LIFO था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। व्हाट इज़ क्यू? क्यू क्या होता है हमारा, ये पूछ सकते हैं आपसे। आई होप आपको कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा होगा, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं होगी। ओके, द आंसर इज अ क्यू इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट कैन सिमुलेट अ लिस्ट और स्ट्रीम ऑफ डेटा। वो क्या करता है, एक सिमुलेट करता है लिस्ट को और डेटा को। इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्यू क्या होता है आपका, जो आप जनरली क्यू समझते हैं वही क्यू है ये। न्यू एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट वन एंड। जैसे कि एक क्यू होती है उसमें जो लास्ट न्यू डेटा आता है वो हमेशा लास्ट में उसकी पोजीशन होती है। जैसे बैंक में क्यू होती है, अगर आप जाओगे, अगर आप लास्ट जा रहे हो तो आप कि लास्ट में ही क्या होगा, आपका नंबर आएगा, ठीक है। न्यू जो होगा वो लास्ट ही जाएगा, फर्स्ट आगे सबसे आगे नहीं जा सकता। सो यही है। एंड एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अदर एंड, और जो अदर एंड होगा वहाँ से रिमूव होते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक फॉर एग्ज़ाम।